हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के आर्यों का जो लाइफस्टाइल था, यानी उनका जो परंपराएं हैं, उनकी जो रीति रिवाज है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि अब तक हमने देखा है ऋग्वैदिक काल में हमने ऋग्वेद आर्यों का जो लाइफस्टाइल है वो पढ़ लिया था, और अब हमने इसमें भी कर लिया है कि उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा। उसमें हमने जो अन्य जो वेद थे, जैसे अथर्ववेद, सामवेद, इन सभी के बारे में हमने अब तक देखा है। तो आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जीवन की, यानी राजनीतिक जीवन की। तो जो उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आर्यों का जो जीवन शैली थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जीवन काल की, हमारे नहीं आर्यों के जीवन काल। और उसमें जीवन में कौन सी कैटेगरी? राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो उनका जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था, किस प्रकार था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो राजनीतिक जीवन था इसमें क्या था कि जो उनका जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। जो राजनीतिक स्वरूप था, राजतंत्रात्मक था, यानी कि इसमें राजा का शासन होता था, राजा का तंत्र, यानी राजा का जो है शासन होता था। इसमें जो राजा का जो पद था वो वंशानुगत भी था, और निर्वाचित भी किया जाता था, निर्वाचित भी होते थे। मतलब कि इसमें जो राजा का जो पद था वो वंश के अनुगत भी था, कि वंशानुगत की राजा के बाद उसका पुत्र, उसके पुत्र के बाद उसका पुत्र। तो इस प्रकार जो वंशानुगत तो था ही, लेकिन राजा का जो निर्वाचन भी किया जाता था। अगर जनता को पसंद नहीं आया तो राजा बदल दिया, दूसरा ले गया, तो राजा का जो है निर्वाचित भी होते थे। इसके बाद है कि जो राजा की सहायता के लिए सभा और समिति, दो परिषदें बनाई गई। सभा और समिति, दो परिषदें ही जो राजा की सहायता के लिए, किसके लिए? राजा की सहायता, राजा की सहायता के लिए दो परिषदें बनाई गई, सभा और समिति। ये जो दो परिषदें हैं राजा की सहायता के लिए बनाई गई थी। और इसमें जो था नियमित रूप से टैक्स, यानी नियमित रूप से कर लिया जाता था, कर व्यवस्था थी, नियमित कर व्यवस्था थी। जैसे हमने पहले जो पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का जीवन था, राजनीतिक जो जीवन था, उसमें क्या था? बलि नामक स्वैच्छिक कर होता था। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से राजा को दे सकते हो, तो ना देना चाहिए तो मत दो, स्वैच्छिक था। लेकिन इसमें क्या है? नियमित एक कर व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग लोगों को कर देना होता था। तो ये था इसका जो राजनीतिक जीवन था, जो आर्यों का राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल में कैसा था। कि जो स्वरूप था राजनीतिक वो राजतंत्रात्मक था, वंशानुगत जो हो सकता था राजा, या फिर उसको निर्वाचित भी कर सकते थे। राजा की सहायता के लिए सभा और समिति, दो परिषदें थी, और नियमित कर व्यवस्था थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन कैसा था आर्यों का, वो हम बात करेंगे इसमें, कि जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में मतलब जोरों शोरों पर थी, यानी मतलब पूर्णतः विकसित हो चुकी थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो थी, मैंने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था
कि जो ब्रह्मा के जो हाथों से, सर से, मुख से, पैर से, जंघा से जो जिस प्रकार जो कैटेगरी बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था हुई थी कर्म के आधार पर, तो उसी प्रकार जो जो ये कर्म व्यवस्था थी वो क्या थी उत्तर वैदिक काल में वास्तविक रूप से जो है मतलब या तो मतलब वो फैलाव कर चुकी थी, मतलब उसका दायरा जो है बढ़ चुका था, वो मतलब एक पीक पॉइंट पे आ चुकी थी। वर्ण व्यवस्था पूर्णतः लागू हो चुकी थी कह सकते हैं, जो सामाजिक जीवन था उसमें। और इनका जो सामाजिक जीवन था पितर सत्तात्मक था, पितर सत्तात्मक, पितर सत्तात्मक था। पितर सत्तात्मक यानी कि जो परिवार होता था उसका जो मुखिया होगा वो पिता होगा या फिर दादा होगा या फिर कोई बड़ा भाई होगा, यानी इसमें जो पुरुष प्रधानता की बात की गई है। और साथ के साथ इसमें जो है संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार भी होते थे उस समय भी थे। मतलब जो ऋग वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल है, इन दोनों में क्या था, जो है सिमिलैरिटीज़ हैं कि पितर सत्तात्मक था, परिवार संयुक्त होते थे, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसमें शूद्रों को भी जो है हवन करने की आज्ञा थी, यज्ञ करने की आज्ञा थी। जो शूद्र थे, शूद्र को यज्ञ करने की आज्ञा, अब यज्ञ करने की आज्ञा थी शूद्रों को, इसका मतलब क्या है कि शूद्र जो लोग थे यज्ञ कर सकते थे, यानी कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं थी, अस्पृश्यता नहीं थी, छुआछूत की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी, छुआछूत नहीं थी। यहाँ पर मतलब किसी को ये नहीं थे, अछूत नहीं समझते थे, छुआछूत की कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था का कोई वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये थी उनका जो सामाजिक जीवन की उन वर्ण व्यवस्था थी जो अपने पीक पॉइंट पर आ चुकी थी, जोरों शोरों पर थी, पूर्णतः विकास हो चुका था। संयुक्त परिवार थे जहाँ जो परिवार का मुखिया होता था पिता या दादा यानी पितृ सत्तात्मक था, छुआछूत नहीं थी, और शूद्र लोग भी जो थे हवन यानी यज्ञ कर सकते थे, हवन कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे। हमारे यहाँ भी जो पहले जो थे, जब देश आज़ाद हुआ तब भी कुछ ऐसी अवधारणाएं थी जो नीची जाति के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको क्या है पानी भी भरने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश भी नहीं होता था। लेकिन जिस तरह हम आगे बढ़ते गए, हमारा समाज जो है विकसित होता गया, लोग विकसित होते गए, पढ़ते गए, समझते गए, जानते गए, और ये जो सब दुनिया थी वो समाप्त हो गई। लेकिन आज भी कुछ एक स्थानों पर, कुछ एक क्षेत्रों पर ऐसी जो व्यवस्थाएं प्रचलित है, तो इनको भी हमें रोकना चाहिए, इनके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न ना हो। तो जिस प्रकार शूद्रों को यह करने की आज्ञा थी, उसी प्रकार जो हमारे जो कलयुग चल रहा है उसमें भी जो अन्य लोग हैं जिनको अपनी रीति रिवाज जो परंपराएं हैं उनको फॉलो करने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि सभी को समानता प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये था राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन। अब हम बात करते हैं महिलाओं की कंडीशन की, कि महिलाओं की दशा कैसी थी। बात करेंगे महिलाओं की दशा की। महिलाओं की दशा कि उस समय यानी उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी यानी उनकी जो दशा थी वो कैसी थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो महिलाओं की दशा थी वो बहुत अच्छी थी क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार था। क्या था? पढ़ने का अधिकार। पढ़ने का अधिकार था उनके पास, आज भी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में लड़कियों को सिर्फ घर के कामकाज के लिए ही सीमित रखा जाता है, उनको पढ़ाई लिखाई से दूरी रखा जाता है। तो पढ़ लिख कर जो है
हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है ताकि लोग साक्षर हों, लोग समझें, जानें कि हमारे देश में विदेश में क्या चल रहा है। तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को पढ़ने का अधिकार है और पढ़ना चाहिए। तो जो महिलाओं की जो दशा है वो क्या है, पढ़ने का अधिकार था, बहुत ही अच्छी कंडीशन थी, मतलब ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है कि पढ़ने का अधिकार था उनको। दूसरा क्या था, बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था वहाँ पर। ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है कि बाल विवाह नहीं था। लेकिन क्योंकि जो हमारा जो समय है, जो कलयुग है, उसमें बहुत सारे जो अभी कुरीतियाँ समाप्त हुई है, लेकिन पहले जो था बाल विवाह हो जाते थे, बाल विवाह कर लिए जाते थे। बच्चा पैदा हुआ तो उसका तभी जो है विवाह कर दिया, उसको ठीक से चल भी नहीं पा रहा, फिर भी उसकी शादी कर दी, उसको पता ही नहीं उसकी बीवी कौन है, बड़ा हो गया पता नहीं क्या। तो ये सब जो प्रथाएं थी वो समाप्त हो गई, लेकिन अब भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हो रही होगी ऐसी प्रथाएं, बाल विवाह जैसे। तो उस समय का जो फैक्टर था बहुत ही अच्छा था ये भी, कि बाल विवाह नहीं होते थे और पढ़ने का अधिकार था। तीसरा जो फैक्टर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महिलाओं की सहगोत्र विवाह नहीं होते थे, सहगोत्र विवाह, सहगोत्र विवाह नहीं था। मतलब कि अगर एक ही गोत्र का हो तो वो विवाह नहीं होता था, मतलब एक ही गोत्र का लड़का है और एक ही गोत्र की लड़की है तो वो विवाह नहीं होते थे, सहगोत्र विवाह नहीं था। चौथा जो फैक्टर है कि इनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था इनके पास, सहगोत्र विवाह नहीं होते थे, इनको पढ़ने लिखने की अधिकार था, यानी स्वतंत्रता थी। और इनका जो है कंडीशनल और एक ये है कि बाल विवाह नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्य थे वो क्या कार्य करते थे, मतलब उनका जो व्यवसाय था, पशुपालन था, क्या था। तो पशुपालन की अगर हम बात करें, पशुपालन की, तो इसमें क्या है कि जो गौ, इसमें भी जो है गाय को पालते थे, गाय को माना जाता था इसमें। लेकिन जो गाय की हत्या कर देता था उसको सजा दी जाती थी। अथर्ववेद में लिखा भी गया है, अथर्ववेद में लिखा गया है कि गौ हत्या पर व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, गौ हत्या पर व्यक्ति को दंडित, मतलब कि जो सजा मिलती थी अगर कोई पशुओं की हत्या करता है या गौ हत्या करता है तो उसको सजा दी जाती थी। ऐसा वर्णन हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कृषि की। तो कृषि में जो लोग थे वह निपुण थे, क्योंकि कृषि का भी विकास हुआ है। लोगों को गेहूं और धान, पहले जो था जौ की उनको जानकारी थी, जौ जिसको यव कहते थे, तो जौ की जानकारी थी। लेकिन इसमें क्या है, गेहूं और धान की जो है इनको जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, मतलब कृषि का जो है विस्तार हुआ था। और इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है कि जो हलों को खींचने के लिए 24 बैलों का प्रयोग किया जाता था, 24 बैलों का प्रयोग हल को खींचने के लिए, मतलब खेत की जुताई करने के लिए जब हल खींचा जाता था तो 24 बैलों का प्रयोग किया जाता था। मतलब उस समय बहुत हैवी होते होंगे, इसीलिए 24 बैलों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो व्यापारी थे, व्यापारी, उनको क्या कहा जाता था, जो व्यापार करते थे। इस प्रकार जो उत्तर वैदिक काल में व्यापार था वो तो बड़ा ही था, लेकिन साथ के साथ और व्यापार भी बढ़ा, जैसे तांबे का, टीन का, शीशे का, जो इस प्रकार का व्यापार भी और बढ़ा था, विकास हुआ था। तो उसमें जो व्यापारी होते थे, व्यापारी, उनको वणिक कहा जाता था, व्यापारियों को वणिक कहा जाता था, वणिक। और जो व्यापारी का अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष,
अध्यक्ष उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। अध्यक्ष को श्रेष्ठी और व्यापारी को वणिक कहा जाता था। जो उस समय व्यापार होते थे उस समय जो व्यापारियों को वणिक एक नाम था, नाम दिया जाता था वणिक। और जिस प्रकार कावड़ लेके आते हैं तो कावड़ियाँ लेके आने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सभी भोले भोले कहते हैं, भोले भोले। तो उसी प्रकार व्यापारियों को क्या कहते थे, वणिक कहते थे, और उनके अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहते थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए यहीं पे बता देता हूँ मैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पॉइंट आएगा कि एकेश्वरवाद का स्वरूप। एकेश्वरवाद का स्वरूप था, मतलब उस समय जो पहला जो समय था उत्तर वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल जो था, उसमें क्या था, बहुदेववाद था। मतलब बहुत सारे देवताओं को एक साथ मानते थे, 33 कोटि देवी देवताओं को जो है वर्णन मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, प्रवृत्ति चेंज हुई, एकेश्वरवाद पर आई, एक ही देवता को मानने लगे। और इस समय का जो सर्वश्रेष्ठ जो देवता माना गया है वो प्रजापति को देवता माना गया है, श्रेष्ठ देवता। और ये भी कहा गया कि सभी देवताओं का पिता, सभी देवताओं का पिता। प्रजापति को श्रेष्ठ देवता माना गया है, सभी देवताओं का पिता माना गया है। एकेश्वरवाद की जो स्वरूप हमें देखने को इसमें मिलता है। इसके बाद जो है पणिक जो पूषण को जो है वो शूद्रों का देवता माना गया है। पूषण को शूद्रों का देवता माना गया है, प्रजापति को श्रेष्ठ देवता और सभी देवताओं का पिता कहा गया है। ये था इनका जो धार्मिक जीवन था। लेकिन जो प्रजापति थे वो ब्रह्मा के पुत्र थे, 2 पुत्र थे, नारायण और प्रजापति, दक्ष प्रजापति। तो प्रजापति को देवता माना गया है, सभी देवताओं का पिता कहा गया है। तो ये था आज के वीडियो जिसमें हमने बात की है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक रूप से कैसे रहते थे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हमने देखी, महिलाओं की कंडीशन भी हमने देखी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।